नमस्कार। आप सभी का द इनसाइट शेल्फ चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय सांख्य योग का सार और साथ ही कुछ ऐसी बातें जो हमारे जीवन के संघर्षों में सहारा बन सकती हैं। यहाँ द्वितीय अध्याय से ही भगवद गीता वस्तुतः प्रारंभ होती है। भगवद गीता का यथाशब्द अर्थ है भगवान का गीत और भगवान का अर्थ है परम सत्य। भगवद गीता में यहाँ पर पहली बार श्री कृष्ण को भगवान कहकर संबोधित किया जाता है। पराशर मुनि जैसे वैदिक विद्वानों के अनुसार भगवान वे हैं जो संपूर्ण ऐश्वर्य, वीर्य, यश, सौंदर्य, ज्ञान व वैराग्य के स्वामी हैं। भगवान वे हैं जिनमें ऐश्वर्य, वीर्य, यश, सौंदर्य, ज्ञान व वैराग्य के लक्षण संपूर्णता में पाए जाते हैं। इसके अलावा 16वें शताब्दी के वैष्णव तत्वज्ञ जीव गोस्वामी कहते हैं कि भगवान हैं भजनीय गुण च अनंत च नित्य, वे जो सर्व पूजनीय गुणों के स्वामी हैं और जिनका सर्वाकर्षणी स्वभाव ऐसा है कि वे हमारा स्नेह व श्रद्धा भाव अपनी ओर आकर्षित करते हैं। आधुनिक समाज में भगवान के अस्तित्व में होने न होने के विषय पर बहुत चर्चा होती है। भगवान का अस्तित्व निश्चित करने से पहले यह परिभाषित करना आवश्यक है कि भगवान शब्द का अर्थ क्या है। तदनुसार प्राचीन भारत के सत्यान्वेषी ऋषियों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि यदि भगवान वास्तव में हैं तो वे समस्त संसार के स्वामी व अधिकारी होंगे, सर्वशक्तिमान होंगे, सबसे प्रसिद्ध होंगे, सबसे सुंदर होंगे, सर्वज्ञ होंगे और साथ साथ वे अनासक्त या त्यागी भी होंगे। सूक्ष्म विश्लेषण के पश्चात उन सत्यान्वेषी ऋषियों ने निश्चित किया है कि केवल श्री कृष्ण ही वस्तुता के परम स्रोत या परम सत्य हो सकते हैं और दरअसल वे ही हैं। इस विष्कर्ष परिणाम की अनेक संतों ने युगों युगों से 10,000 BC पूर्व से पुष्टि की है और वैदिक शास्त्रों में जैसे कि उपनिषद, पुराण, रामायण, महाभारत, वेदांत सूत्र, श्रीमद्भागवतम और ब्रह्म संहिता आदि शास्त्रों में इसकी व्यापक रूप से व्याख्या की गई है। कृष्ण परमेश्वर हैं। उनका रूप सच्चित एवं आनंद से बना है। वे समस्त अस्तित्व के स्रोत हैं। वे गौ और इंद्रियों के स्वामी हैं। उनका कोई अन्य स्रोत नहीं है और वे स्वयं ही सभी कारणों के मूल कारण हैं। भगवान के विभिन्न अवतार या तो उनकी पूर्ण विभूति के अंश हैं या उनकी पूर्ण विभूति के अंशों के अंग हैं, परंतु कृष्ण इन सभी अवतारों के मूल स्रोत हैं। जब अमंगलकारी शक्तियां भगवान के भक्तों को व्याकुल करती हैं तब वे उनकी रक्षा हेतु प्रत्येक युग में प्रकट होते हैं। संपूर्ण जगत के स्वामी के रूप में केवल श्री हरि कृष्ण ही आराध्य हैं। ब्रह्मा, शिव और अन्य सभी देवी देवताएं कभी भी इस नियम का उल्लंघन नहीं करते। पद्म पुराण, जब परम पुरुष अपने मनुष्य सदृश रूप में अवतीर्ण होते हैं वे पर ब्रह्म कृष्ण हैं। अतः कृष्ण ही परम पुरुष हैं। उनका ध्यान करें, उनका ही आनंद लें, उनकी आराधना करें व उनके लिए भोग चढ़ाएं। कृष्ण शब्दांश कृष्ण के सर्वाकर्षी लक्षण को सूचित करता है और न उनके दिव्य आनंद को। जब कृष्ण शब्दांश को न से जोड़ा जाता है तब कृष्ण शब्द बनता है जो परम सत्य को सूचित करता है। रणभूमि में कुछ ही समय में वीर गति प्राप्त करने वालों के प्रति अर्जुन करुणामय हो गए हैं। वस्तुतः उनका दुख इतना ज्यादा है कि वे अपने शत्रुओं का वध करने के बजाय स्वयं अपने प्राण देने के लिए तैयार हैं। किंतु अर्जुन एक कुलीन क्षत्रिय है और इसी कारण कृष्ण उन्हें अपने हृदय की दुर्बलता को त्याग करने की सलाह देते हैं। यदि कोई क्षत्रिय है तो शत्रु का सामना करना उसका कर्तव्य है, ना कि पीछे हटकर दुबक जाना। युद्ध करना अवश्य एक दुखदायक परिस्थिति है, किंतु जब धर्म का अनुसरण करना होता है तब युद्ध अनिवार्य हो जाता है। प्राचीन काल में आक्रामकता घृणाजनक थी और समाज में एवं देशों के बीच वह बिल्कुल ही वर्जित हुआ करता था। किंतु जब अतिक्रमण होता तब प्रतिकार या युद्ध स्वीकार्य था। महर्षि वशिष्ठ के अनुसार 6 प्रकार के अतिक्रामक होते हैं
और मनोसंहित के अनुसार इनका सामना एक घातक प्रतिकार से होना चाहिए। घर में आग लगाने वाला, विष खोलने वाला, घातक शस्त्रों से हमला करने वाला, राज्य की संपत्ति हड़पने वाला, आक्रमण कर राज्य पर कब्जा करने वाला और परिवार के सदस्यों का अपहरण करने वाला, इन सभी को आक्रमणकारी समझा जा सकता है। बिना हिचकिचाहट के एक क्षत्रिय को अतिक्रामकों का वध करना चाहिए, क्योंकि उनकी हत्या से पाप नहीं होता है। ये सभी श्लोक सामाजिक सिद्धांत अर्थशास्त्र में दिए गए नियमों के अनुसार हैं। तथापि धार्मिक सिद्धांत धर्मशास्त्र, जिसे अर्थशास्त्र से ऊंचा माना जाता है, वह कहता है कि कभी किसी प्राणी को क्षति नहीं पहुंचाना चाहिए। मां हिंस्यत सर्वभूतानि, तो फिर परिवार के सदस्यों या बुजुर्गों का क्या कहना? अर्जुन की यही दुविधा थी। कृष्ण का कोमल हृदय भक्त होने के कारण अर्जुन अपने परिजनों के विरुद्ध शस्त्र उठाने से विमुख हो गए थे, किंतु एक क्षत्रिय होने के कारण वे नियति का सामना करने के लिए मजबूर भी थे। इस दुविधा की दशा में अर्जुन ने कृष्ण से अपने सखा होने के नैमित्तिक संबंध को टालकर उन्हें अपना गुरु मान लिया। वैदिक ज्ञान के अनुसार अनगिनत ग्रहों एवं समांतर ब्रह्मांड अस्तित्व में है, जहां पर जीवन पाया जा सकता है। इनमें से कुछ ग्रहों व ब्रह्मांडों में जीवन स्तर पृथ्वी पर हमारे जीवन स्तर से उच्च हैं, तो कुछ में पृथ्वी से निम्न। यदि कोई अपने जीवन काल में अपने निर्धारित कर्तव्यों का पालन करता है, तो तदनुसार वह उच्च लोकों में जन्म की ओर प्रस्थान करता है। लेकिन यदि वह अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता है, तो अगले जन्म में केवल कलंक एवं निचले लोकों में निम्नगमन उसकी प्रतीक्षा करते हैं। अर्जुन के द्वारा अपने निर्धारित वैदिक कर्तव्यों का नहीं पालन करने के कारण कृष्ण अनार्य शब्द का प्रयोग करते हैं, जिसका अर्थ है आर्य नहीं होना। आर्यन कौन है और वे कहां से आए हैं, इस बात पर सदियों से बहस चलती आ रही है। इस तरह की अधिकांश विवेचनाएं शारीरिक उपाधियों पर निर्धारित होती हैं और एक जाति के लोगों को दूसरे से श्रेष्ठतर सिद्ध करने के लिए की जाती हैं। परंतु भगवद गीता में श्री कृष्ण के वचनानुसार आर्यन वे हैं जो वैदिक निर्देशों के अनुसार अपने धर्मों का पालन करते हैं। अतएव यह समझा जा सकता है कि आर्यन शब्द कोई विशेष जाति के लोगों से नहीं, बल्कि एक जीवन जीने की कला से, एक जीवन शैली से संबंधित है। परमात्मा और आत्मा के सनातन अस्तित्व का ज्ञान ही समस्त वैदिक प्रज्ञता की कुंजी है। इस अध्याय में अर्जुन के लिए कृष्ण के उपदेशों का यही केंद्रीय विषय है। अर्जुन शरीर की मृत्यु या उसके जाने से मोहग्रसित थे, किंतु श्री कृष्ण अर्जुन के इस शोक से सहमत नहीं थे और वे अर्जुन को स्मरण दिलाते हैं कि सभी जीव नित्य हैं। कृष्ण कहते हैं कि स्वयं उनका, अर्जुन का और रणभूमि पर उपस्थित सभी योद्धाओं के व्यक्तित्व सदैव कायम रहते हैं। वे अनादिकाल से अस्तित्व में हैं और भविष्य में भी वे निरंतर अस्तित्व में रहेंगे। अर्जुन वेदशास्त्र में निपुण हैं और वे कृष्ण के मित्र भी हैं, किंतु इस विद्वत्तापूर्ण संभाषण के भावी श्रोताओं के लिए अर्जुन केवल इस प्रवचन की प्रेरणा हेतु भ्रांति व व्याकुलता को प्रकट कर रहे हैं। अर्जुन को सिद्ध पुरुष माना जाता है और इसलिए वे अविद्या और भ्रम से बिल्कुल ही परे हैं। हालांकि आत्मा नित्य होती है, किंतु भौतिक नश्वर शरीर में यह लक्षण नहीं होता। एक शरीर जन्म, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, बुढ़ापा, रोग और मृत्यु से होकर गुजरता है। मृत्यु के समय आत्मा अपने कर्म के अनुसार एक दूसरे शरीर में स्थानांतरण कर इस भौतिक आवर्तन को फिर से प्रारंभ करती है। जो स्थूल शरीर और आत्मा के बीच का अंतर जानते हैं, वे कभी भी निरंतर बदलते शरीर से भ्रमित नहीं होते। कहा जाता है कि देहबद्ध चेतना के 5 स्तर होते हैं, जिन्हें पंचकोश कहा जाता है। अन्नमय आहार द्वारा अपने अस्तित्व को तृप्त करना, जैसा कि बच्चों में देखा जाता है। प्राणमय शरीर के पालन पोषण की आवश्यकता की जागरूकता होना। मनोमय मानसिक अभिज्ञता का स्तर। विज्ञानमय उच्चतर ज्ञान के माध्यम से चेतना का विकास, इस समझ के साथ कि आप यह नश्वर शरीर नहीं बल्कि एक आत्मा हो। एवं आनंदमय स्वयं को कृष्ण का अवयवभूत अंश समझकर उनसे अपना नाता बढ़ाने की साधना करना। इनमें से पहले 3 स्तर अन्नमय,
प्राणमय और मनोमय सांसारिक भोग के जंजाल में फंसे सभी जीवों से जुड़े हैं। विज्ञानमय और आनंदमय स्तर उनसे जुड़े हैं जिन्होंने आत्म साक्षात्कार, विज्ञान एवं परिपूर्णता, आनंद प्राप्त कर ली है। जो सुप्त एवं आलसी होते हैं वे मात्र दैहिक पहचान में डूबे रहते हैं। वे कभी भी अपने संवेदी धारणा से परे की अलौकिक अनुभूति नहीं पा सकते। जिन्हें आत्मा का ज्ञान ही नहीं होता वे गर्मी और ठंडक, सुख और दुख, प्रसन्नता और पीड़ा, जन्म और मृत्यु जैसी जीवन के अनुभूतियों का वे अनुभव करते हैं। परंतु जो लोग जीवन की दैहिक धारणा से विमुक्त होते हैं वे चेतना की जगत में सजग होते हैं और इस संसार में प्रतिकूल या विरोधात्मक परिस्थितियों के बावजूद वे सदैव अपना संतुलित जीवन बनाए रखते हैं। यहाँ श्री कृष्ण दोहरा रहे हैं कि चेतना, आत्मा जड़ पदार्थ से श्रेष्ठ होती है। डार्विन के समय से ही नहीं बल्कि प्राचीन भारत के कुछ तत्वज्ञानियों जैसे कि चार्वाक से लेकर वर्तमान के समय तक कुछ लोग सोचते हैं कि जीवन जड़ पदार्थ से उत्पन्न होता है। महाविस्फोटवाद, बिग बैंग थ्योरी और अन्य समकालीन वैज्ञानिक विचार भी इस मत का समर्थन करते हैं। परंतु इस सोच की समस्या यह है कि ऐसा कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है जो यह समझा सके या इस बात का प्रदर्शन कर सके कि बेजान जड़ पदार्थ से जीवन के आसार कैसे विकसित हुए। जिस प्रकार डार्विन के अनुयायीगण विकासवाद को समझते हैं उस विचार का काफी हद तक जीवाश्म के प्रमाणों द्वारा खंडन हो चुका है, क्योंकि उनमें कोई भी संक्रांतिक प्रजातियां पाई नहीं गई हैं जो आदिम प्रजातियों से लेकर विकसित प्रजातियों तक जीव जंतुओं के क्रमिक विकास को निश्चित रूप से व्यक्त कर सके। और तो और कोई भी योग्य सैद्धांतिक रूपरेखा उपलब्ध नहीं है जो जड़ पदार्थ की उत्पत्ति को स्पष्ट कर सके। ऐसे बहुत से सिद्धांत, नए और प्राचीन, जो जड़ पदार्थ को जीवन का स्रोत बताते हैं वे मूलतः अनेक रूप से दोषपूर्ण हैं। दूसरी ओर अति सूक्ष्म जीव जंतुओं जैसे कि फ्लैजेलम से लेकर बृहत्काय प्राणियों तक जैसे कि हाथी और व्हेलों के पर्यवेक्षण से यह बात स्वतः सिद्ध है कि जीवन का स्रोत केवल जीवन ही हो सकता है। अतएव जीवन के विषय पर वैदिक दृष्टिकोण यह है कि सभी जीव एक प्रज्ञ जीवन स्रोत से उत्पन्न होते हैं और वह स्रोत हैं श्री कृष्ण। ब्रह्मांड और जीवन की सृष्टि के कारण को खोज निकालने की वैज्ञानिक दिलचस्पी अवश्य प्रशंसनीय है। परंतु जब सारे उचित एवं ईमानदार अन्वेषण हमें इस निष्कर्ष पर पहुंचाते हैं कि जीवन चेतना कोई जड़ पदार्थ का उपोत्पाद नहीं है और चूंकि एक प्रज्ञ योजना, इंटेलिजेंट डिजाइन का नक्शा हर जगह एवं सभी वस्तुओं में दिखाई देता है, तो समझदारी से यह मान लेना चाहिए कि महत प्रज्ञा, परम चेतना ही जड़ पदार्थ, जगत और सभी जीवित वस्तुओं का मूल कारण है। प्रायः यह माना जाता है कि ईश्वर ने या किसी उच्च ज्ञान के स्रोत ने इस संसार में जीवन को रचा है, किंतु यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा का वास्तव में कभी सृजन नहीं होता। कृष्ण के नित्य अंश के रूप में, परम चेतना के अंश के रूप में आत्मा नित्य है। परम सत्य की वैदिक धारणा में कृष्ण निरंतर अपने शक्तियों के साथ सदैव अस्तित्व में रहते हैं। इस मापदंड के अनुसार चेतना का कभी सृजन नहीं होता, वह तो सदैव परम सत्य के अंश के रूप में अपने अस्तित्व को बनाए रखता है। चेतना, आत्मा के लक्षण इस प्रकार वर्णित हैं: अजन्मा, नित्य, अविनाशी और कालातीत, वह वस्तु जिसका शरीर के नष्ट हो जाने पर भी नाश नहीं होता। काल के प्रभाव को भौतिक शरीर के विकास, पोषण, उपोत्पाद, वृद्धावस्था, सिकुड़ना और मृत्यु जैसी दृष्टिगत घटनाओं से समझा जा सकता है, किंतु चेतना, आत्मा जड़ पदार्थ के प्रभाव से परे होता है, वह कालातीत भी होता है, अतएव कभी भी उसकी आयुर्वृद्धि नहीं होती, उसका जरण, सिकुड़ना या उसकी कभी मृत्यु भी नहीं होता। कुछ धार्मिक परंपराओं में कभी कभी सृष्टा, जगत के रचनाकार की कल्पना आकाश में बैठे एक बूढ़े बाबा के रूप में की जाती है। स्वाभाविक तौर पर उन्हें वृद्ध माना जाता है, क्योंकि आखिर बहुत समय पूर्व इस समस्त जगत का जन्म उन्हीं के द्वारा हुआ था और इसलिए उम्र में वे सबसे बुजुर्ग हैं। किंतु यहाँ भी भगवद गीता की अवधारणा विशेष रूप से भिन्न है। चेतना,
आत्मा सदैव नवीन रहता है और चेतना आत्मा का स्रोत परम चैतन्य श्री कृष्ण सदैव स्थिर यौवन वाले होते हैं, कोई वृद्धायुष वाले नहीं। सांसारिक मामलों में संलग्न रहने वाले और भगवद गीता की प्रज्ञता को अनदेखा करने वाले जीवन की शारीरिक धारणा से ऊपर उठने और जड़ पदार्थ और चेतना आत्मा के बीच का अंतर पहचानने की साधना को सदैव कठिन समझेंगे। श्रीमद् भगवद गीता के श्लोकों में आत्मा के दिव्य स्वभाव को स्पष्ट रूप से बताया गया है। उसे कोई काट नहीं सकता, पानी या हवा उसे जला या स्पर्श नहीं कर सकता। दूसरी ओर एक भौतिक शरीर इन सबके अधीन होता है। चेतना आत्मा को नित्य कहा जाता है क्योंकि उसे नष्ट करना असंभव है। वह सर्वव्यापी है क्योंकि वह संपूर्ण शरीर को सजीव बनाता है और शारीरिक अंगों को संवेदनशीलता प्रदान करता है। वह अपरिवर्ती है क्योंकि वह वास्तव में जैसा है शुद्ध चेतना निरंतर वैसा ही रहता है, कुछ और नहीं बन जाता। वह अचल है क्योंकि वह सदैव अपने संवैधानिक स्थान पर स्थिर रहता है। वह सनातन है क्योंकि वह सबसे प्राचीन है। वह अव्यक्त है क्योंकि वह इंद्रियों से अगोचर है। वह अचिंत्य है क्योंकि वह मानसिक कल्पना शक्ति से परे है, और वह अविकारी है क्योंकि वह परम सत्य का अनन्य अंश आत्मा को समझना कठिन है, क्योंकि वह दिव्य एवं अलौकिक होती है और उसे किसी भी भौतिक इंद्रियों से देखा नहीं जा सकता, इस संसार के सबसे शक्तिशाली माइक्रोस्कोप द्वारा भी नहीं। उसका आकार आणविक होता है और केवल परिप्रज्ञता से उसे परखा जा सकता है। प्रत्येक आणविक आत्मा 5 तरह के सूक्ष्म प्राणवायु प्राण अपान व्यान समान उदान के मध्य स्थित होती है। वह हृदय में स्थित होता है और पूरे शरीर में अपना प्रभाव रखता है। आत्मा की सूक्ष्मता और शरीर में उसके स्थान का कुछ अनुमान देने के लिए श्वेताश्वत्रोपनिषद और मुंडकोपनिषद में हमें यह जानकारी दी गई है। एक बाल के ऊपरी सतह को जब 100 भागों में बांटा जाए और इन प्रत्येक भागों को फिर 100 बार बांटा जाए, तब प्रत्येक परिणामी भाग का माप एक आत्मा के माप के बराबर होगा। आत्मा आकार में आणविक होता है और केवल विशुद्ध बुद्धि शक्ति से समझा जा सकता है। यह आणविक आत्मा 5 तरह की वायुओं में तैर रही होती है, हृदय स्थित होती है और देहधारी जीवों के शरीर में वह अपना प्रभाव सर्वत्र फैलाती है। जब इन 5 प्रकार की भौतिक वायुओं के दूषण की मुक्ति से आत्मा की शुद्धि होती है, तब उसका अलौकिक प्रभाव प्रकट होता है। देहधारी जीवों के लिए जन्म और मृत्यु का सांसारिक चक्र एक प्राकृतिक घटना समझा जाता नाता है। हालांकि इस विचार को भाग्यवादी धारणा भी समझा जाता है। जन्म और मृत्यु दोनों ही देहधारी जीव के लिए अवांछनीय अनुभूतियां हैं। जीवन के अनुभव के पश्चात कोई भी स्वस्थचित्त व्यक्ति मरना नहीं चाहेगा। सभी जितना लंबा हो सके उतना जीना चाहते हैं। इस उद्देश्य से आजकल करामाती औषधियों के उत्पादक हमें चिरायु बनाने का भरोसा देते हैं। हालांकि वर्तमान में ऐसी कोई भी जीवनप्रद औषधि उपलब्ध नहीं है। सभी को मरना तो है, किंतु मरने से पहले ये करामाती औषधियां और डॉक्टरों की फीस हमारी पारिवारिक भाग्य संपत्ति का दिवाला अवश्य निकाल देंगी। कुछ भी हो, मृत्यु अवश्य एक अस्वाभाविक अनुभूति है। यह तथ्य कि सभी चिरकाल जीने की आशा रखते हैं, यह इस बात का संकेत देती है कि जन्म और मृत्यु के परे जीवन की एक विशुद्ध स्थिति भी मौजूद है। अवश्य वह मौजूद है और इस अध्याय के दौरान श्री कृष्ण इस विषय को और विस्तृत रूप से बताएंगे। सामाजिक व्यवस्था के अनुसार अर्जुन एक क्षत्रिय थे और वे शूरवीरों के वर्ग के सदस्य थे। दरअसल धर्म को कायम रखना एवं आक्रांताओं से राज्य की सुरक्षा करना अर्जुन के विधिपूर्ण कर्तव्य थे। विधि और सामाजिक नियमों के अनुसार अर्जुन और उनके भाई शासन के न्यायपूर्ण वारिस थे। फिर भी उनके चाचा धृतराष्ट्र ने सिंहासन को हड़प लिया था। अर्जुन, उनकी पत्नी द्रौपदी, उनकी माता कुंती और उनके भाई युधिष्ठिर, भीम, सहदेव और नकुल सभी को कपट से राज्य से निर्वासित कर दिया गया था। श्री कृष्ण अर्जुन का स्वभाव जानते हैं, इसलिए वे अर्जुन की क्षत्रियता को उकसा रहे हैं ताकि वे उठकर युद्ध करें।
कृष्ण अर्जुन को स्मरण दिलाते हैं कि यदि वे अपने कर्तव्यों की उपेक्षा करते हैं तो उनके भाग्य में केवल अपमान उनकी प्रतीक्षा करेगी। उनके शत्रु बुरा भला कहकर उन्हें कायर घोषित कर देंगे। कर्तव्यों की इस तरह अवहेलना करना यश की ओर नहीं बल्कि अपयश की ओर ले जाती है। परिस्थिति कैसी भी हो, युद्ध की ललकार सुनकर एक क्षत्रिय को कभी भी अपने कर्तव्यों का परित्याग नहीं करना चाहिए। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि यदि वे युद्ध में राज्य की रक्षा करते हुए अपने प्राण उत्सर्ग करता है तो ऐसी वीरता का कार्य उन्हें अगले जन्म में एक ऊंचे पद पर स्थापित करेगी। अथवा कृष्ण कहते हैं यदि वे युद्ध में विजयी होते हैं तो उन्हें अपना राज्य पुनः प्राप्त होगा और वे यहाँ पृथ्वी पर इसका भोग करेंगे। हर हालत में कृष्ण दृढ़तापूर्वक अर्जुन को अपने कर्तव्य का परित्याग न करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। मनुष्य जाति में अपने शरीर को त्याग कर पशु या अन्य निम्न जातियों में जन्म पाने के भय को ही उपर्युक्त श्लोक में कथित सबसे बड़ा भय महाभय कहा गया है। कुछ लोग समझते हैं कि मनुष्य जाति की एक विशेष प्रकार की चेतना या आत्मा होती है और पशु आदि जातियों की अन्य प्रकार की आत्मा होती है, परंतु वास्तव में मनुष्य जाति और पशु जाति की आत्माओं में कोई अंतर नहीं होता। सभी जीव अपने कर्मों के अनुसार कई निम्न प्रजातियों में देहांतरण कर अंत में मनुष्य जाति को प्राप्त करते हैं। मनुष्य जीवन हमें आत्म साक्षात्कार या आध्यात्मिक विद्या एवं आध्यात्मिक जागृति की साधना करने का अवसर प्रदान करती है। सदैव ऐसा नहीं होता कि आत्म साक्षात्कार की साधना करने वाले एक ही बार में या एक ही जीवन काल में सफलता प्राप्त कर लें, परंतु श्री कृष्ण हमें आश्वासन देते हैं कि आत्म साक्षात्कार के पथ पर थोड़ा सा परिश्रम भी हमें सबसे घोर भय यानी कि निम्न प्रजातियों में जन्म लेने के भय से बचाता है। आत्म साक्षात्कार की परिपूर्णता को योग प्रणाली में समाधि अर्थात हमारी चेतना की पूर्ण रूप से परम सत्य में तन्मयता को कहते हैं। एक भक्तियोग का अनुयायी यदि दृढ़ निश्चय के साथ श्री कृष्ण के उपदेशों का अनुसरण करता है तो उसे ऐसी आत्म साक्षात्कार की अवस्था प्राप्त होती है। ऐसी स्थिति केवल मनुष्य जीवन की प्राप्ति के महान वरदान से ही संभव हो सकती है। परंतु यदि कोई मनुष्य आत्म साक्षात्कार के अवसर की उपेक्षा करता है तो वह अवश्य पशु जाति या पशुओं से भी निचली प्रजातियों में जन्म का जोखिम उठाता है। प्रायः इस बात पर चर्चा तो होती है कि कभी कभी कुत्ते और बिल्लियों के जीवन भी कई मनुष्यों के जीवन से अधिक आरामदेह होते हैं, और यह बात खासकर पश्चिमी देशों के कुत्ते और बिल्लियों के मामले में तो बिल्कुल सही है। किंतु ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया जाता है कि मनुष्य जीवन को खोकर हम किसी धनवान अमरीकी परिवार में अच्छे खाते पीते पालतू कुत्ते या बिल्ली बन जाएंगे। हम ऐसे पशु भी बन सकते हैं जिसे जंगली जानवर जिंदा चबा जाएं या समुंदर के परभक्षी चीरकर निगल जाएं। निस्संदेह कुछ कहे बिना ही हम यह मान सकते हैं कि इस तरह का जीवन और मृत्यु अत्यंत ही दुखदायक होता है। अतः पशु जीवन में पाए जाने वाले अनावश्यक पीड़ाओं से बचने के लिए एक मनुष्य को भगवद गीता में निरूपित आत्म साक्षात्कार के पथ पर दृढ़ निश्चय और लगन के साथ आगे बढ़ना चाहिए। परात्परता में स्थित होने का अर्थ है त्रिगुणों से यानी कि तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण से मुक्त होना। त्रिगुणों से ऊपर उठने की साधना को ही योग कहा जाता है। भौतिक जगत में सभी त्रिगुणों के अधीन होते हैं और केवल एक सच्चा योगी ही इनसे ऊपर उठ पाता है। हमारे कार्यों को 3 प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है: वेद द्वारा निर्धारित कार्य, कर्म, निषिद्ध कार्य, विकम और दिव्य कार्य, अकम। कर्म का अर्थ है वे कार्य जिन्हें करने से पुण्य प्राप्त होता है और कभी कभी वे कर्ता को ऊंचे लोकों में पदोन्नति दिलाते हैं या एक उच्च वैभवपूर्ण जीवन प्रदान करते हैं। जो वेदों के व्यादेशों के विरुद्ध किए जाते हैं वे विकर्म हैं, और जो कर्ता और अन्य जीव जंतुओं के लिए पीड़ा का कारण बनते हैं। जिन कर्मों की न अच्छी न बुरी प्रतिक्रिया होती है उन्हें अकर्म कहा जाता है। एक बुद्धिमान व्यक्ति जो योग के विज्ञान को समझता है वह सदैव अकर्म करने का प्रयास करता है। ऐसे योगियों को भक्ति योगी कहा जाता है
जो आसानी से दिव्य अलौकिक भाव में स्वयं को स्थापित कर सकते हैं। अन्य योग प्रणालियां जैसे कि अष्टांग योग, राजयोग, कुंडलिनी योग, हठ योग और क्रिया योग अभ्यर्थी को अलौकिक स्थान पर तो पहुंचा सकते हैं, किंतु इनके पथ विशेषकर इस आधुनिक युग के लोगों के लिए बहुत कठिन होते हैं। श्री कृष्ण योगेश्वर हैं, योग के सर्वश्रेष्ठ गुरु, और हालांकि भगवद गीता में अन्य योग प्रणालियों पर चर्चा तो की गई है, कृष्ण अंत में भक्ति योग की ही संस्तुति करते हैं। भक्ति योगी सदैव योगेश्वर श्री कृष्ण की तृप्ति हेतु भक्ति कार्य में लगे रहते हैं। इस तरह एक भक्ति योगी सदैव अपने इंद्रियों को पूरी तरह से अपने नियंत्रण में रखता है। इंद्रियों को संपूर्ण वश में किए बिना कोई भी ध्यान या आध्यात्मिक साधना में ठीक से संलग्न नहीं रह सकता। अतएव एक भक्ति योगी ही सर्वोच्च योगी है, क्योंकि वह सर्वोच्च योग पद्धति में संलग्न है। योग के 8 गूढ़ सिद्धियां हैं, जिन्हें अष्ट सिद्धि कहते हैं। ये सिद्धियां हैं अनिमा सिद्धि, आकार में बहुत छोटा बन जाना; लघिमा सिद्धि, हवा से भी हल्का बन जाना; प्राप्ति सिद्धि, कहीं से भी किसी भी वस्तु को झपट लेना, जैसे कि न्यूयॉर्क से अपने हाथों को बढ़ाकर भारत में उगते हुए पेड़ पर से आम तोड़ना; महिमा सिद्धि, अत्यंत वजनदार हो जाना; ईशित्व सिद्धि, अनोखे वस्तुओं की रचना करना या अपनी इच्छानुसार किसी भी वस्तु का नाश करना; वशित्व सिद्धि, भौतिक पदार्थों का नियंत्रण करना; प्राकाम्य सिद्धि, अपनी सभी कामनाओं को पूरी करने की क्षमता; और कामावशायिता सिद्धि, मनचाहा रूप धारण करने की क्षमता। योगेश्वर श्री कृष्ण में ये सभी अष्ट सिद्धियां अपनी संपूर्णता में पाई जाती हैं। कई बार योगी यह दावा करते हैं कि उन्होंने एक या अधिक सिद्धियां प्राप्त कर ली है। ऐसी बातें प्राचीन समय में अपेक्षाकृत आम हुआ करती थी, परंतु आधुनिक समय में इस तरह का दावा प्रायः छलपूर्ण या मात्र अनुयायी इकट्ठा करने के लिए रचा एक ढोंग है। योग की लोकप्रियता में बढ़ोतरी के साथ साथ अष्ट सिद्धि का झूठा दावा करना भी एक लाभदायक व्यापार बन गया है। एक योगी का उच्चतम ध्येय अष्ट सिद्धियों की प्राप्ति नहीं, बल्कि भक्ति योग में समाधि की स्थिति प्राप्त करना होता है, क्योंकि ऐसी उपलब्धि उन्हें जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति दिलाती है। जैसा कि पहले बताया गया है, बहुत सी विभिन्न योग प्रणालियां हैं। श्री कृष्ण ने स्पष्ट किया है कि अपने इंद्रियों को इंद्रिय तृप्ति के लिए शब्द, स्पर्श, रुचि, सुगंध और दृष्टि के विषय वस्तुओं से निर्लिप्त करने से और अपने मन को उन श्री कृष्ण पर केंद्रित करने से व्यक्ति दिव्य ज्ञान व समाधि में दृढ़ स्थित हो जाता है। आध्यात्मिक जीवन में प्रगति के लिए बिना किसी सकारात्मक कर्म के केवल इंद्रियों को नियंत्रित करने से कोई लाभ नहीं होता। अनेक योगियों ने इंद्रियों को पूर्ण रूप से निष्क्रिय बनाने का प्रयास किया है, किंतु विषय वस्तुओं के स्वाद या उन पर मोह के रह जाने से बहुतों का इस प्रयास में पतन हुआ है। जबकि कृष्ण के उपदेशों का अनुसरण करने वाले भक्ति योगी की इंद्रियां नियंत्रित रहती हैं, क्योंकि वे 24 घंटे कृष्ण की सेवा में कार्यरत रहते हैं। इसके अलावा इंद्रिय तृप्ति की रुचि क्रमशः शुष्क होकर लुप्त हो जाती है और एक भक्ति योगी आध्यात्मिक पथ पर निर्बाध प्रगति करने लगता है। जो अपने इंद्रियों का निग्रह न कर सके वह अपने मन को एकाग्र नहीं कर सकता है। और तो और सांसारिक क्रियाकलाप से कभी भी इंद्रिय संतुष्ट नहीं होती। अल्प समय के लिए वे अवश्य तृप्त रहते हैं, किंतु तत्पश्चात पुनः वे और अधिक लोलुपता से जाग उठते हैं। शारीरिक इंद्रियों के दास कभी भी स्वयं के स्वामी नहीं बन सकते। शुद्ध आध्यात्मिक चेतना या समाधि में पूर्ण रूप से निमग्न रहने का अर्थ है परम पुरुष श्री कृष्ण के प्रति निरंतर जागरूक रहना। मन एवं इंद्रियों के कृष्ण में निमग्नता को ही कृष्ण भावनामृत कहते हैं। दुर्भाग्यवश बहुत से ऐसे धोखेबाज योगी हैं जो धन और शिष्य इकट्ठा करने के लिए तथाकथित आशीर्वाद देते हैं, यह कहकर कि हिंसारहित आहार, यौन रोकथाम या नशा परिवर्जन आदि जैसे किसी भी इंद्रिय निग्रह की साधना की कोई आवश्यकता ही नहीं। ऐसे धोखेबाज अपने अनुयायियों को धोखा देकर उन्हें यह सोचने पर भटकाते हैं कि वे स्वयं भगवान हैं और यह कि वे इंद्रिय वांछित किसी भी वस्तु का भोग कर सकते हैं।
परंतु यहाँ पर एक निष्पक्ष चेतावनी दी गई है। ऐसी अनियंत्रित इंद्रिय सक्रियता दिव्य अनुग्रह या दिव्य ज्ञान नहीं प्रदान करता, बल्कि यह व्यक्ति को पहले बंधन, फिर वर्धित काम वासना, फिर क्रोध, फिर विमोह, स्मृति भ्रम, बुद्धिनाश और अंत में सर्वनाश की ओर ले जाती है। भगवान श्री कृष्ण के आदेशों का अनुसरण करके जो परम सिद्धि प्राप्त होती है, यहाँ उसका वर्णन किया गया है। जो अपना जीवन श्री कृष्ण के उपदेशानुसार व्यतीत करता है, उसे मृत्यु के समय ब्रह्म निर्वाण, वैकुंठ लोक प्राप्त होता है, जहां वह सारे कष्टों से मुक्त हो जाता है। तत्वदर्शियों के ज्ञान के अनुसार परम सत्य की साक्षात्कार के 3 स्तर होते हैं: ब्रह्मन, परमात्मा एवं भगवान। परम सत्य के विज्ञाता इस अद्वैत द्रव्य को ब्रह्मन, परमात्मा या भगवान के रूप में समझते हैं। ब्रह्मन का अर्थ है परम सत्य की निराकार ज्योति या प्रभा। ब्रह्मन शब्द वैदिक ग्रंथों में सभी जगह पाया जाता है और भक्तियोग के विद्वानों के अनुसार यह शब्द अंततः विष्णु या कृष्ण को ही दर्शाता है। बौद्ध दर्शन शास्त्री निर्वाण को सांसारिक जीवन का अंत और शून्यता में प्रवेश मानते हैं, किंतु भगवद गीता का ज्ञान बिल्कुल भिन्न है। वैदिक शिक्षा में कहीं भी शून्यता की अवधारणा नहीं है। सब कुछ परम सत्य की शक्तियां हैं और इसके बाहर कोई अस्तित्व या अनस्तित्व का समाधेय नहीं है। भक्तियोग के मुख्य संतों में से विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ब्रह्म निर्वाण को मुक्ति कहते हैं। उनके शिष्य बलदेव विद्याभूषण ब्रह्म निर्वाण को परमात्मा समझते हैं, जो मुक्ति के साक्षात रूप स्वयं विष्णु हैं। रामानुजाचार्य ब्रह्मन को आत्मा तथा निर्वाण को परमानंद समझते हैं। मध्वाचार्य ब्रह्म निर्वाण को भौतिक रूप रहित विष्णु कृष्ण कहते हैं। किसी भी तरह से कृष्ण भक्त कभी भी निराकार ब्रह्मन में या शून्यता में मुक्ति को स्वीकार नहीं करते, क्योंकि वे केवल कृष्ण की सेवा चाहते हैं और वैसे भी वे पहले से ही विमुक्त होते हैं। सभी जीवों के हृदय में प्रतिष्ठित परम सत्य की अनुभूति को ही परमात्मा कहते हैं, जगत के पालनकर्ता जो प्रत्येक भौतिक पदार्थ के कण के भीतर व उनके मध्य में स्थित होते हैं। परम सत्य के व्यक्तित्व सहित स्वरूप की अनुभूति को ही भगवान कहते हैं और यही आत्मानुभूति की चरम सीमा मानी जाती है, क्योंकि इस दशा में हम संपूर्णता में परम सत्य को श्री कृष्ण के साकार रूप में करते हैं, जो स्वयं सभी शक्तियों के मूल स्रोत हैं। कृष्ण के निवास को वैकुंठ या गोलोक वृंदावन कहते हैं। इसके अतिरिक्त श्लोक 71 उस मिथ्या अहम को सूचित करता है जो त्रिगुणों से प्रभावित होकर चेतना से जुड़ जाता है। मिथ्या अहम वास्तविक अहम के अस्तित्व को प्रमाणित करता है, वह वास्तविक अहम जो एक जीव की निर्मल प्रज्ञा होती है। स्वयं को केवल एक स्थूल शरीर समझ लेना या स्वयं को इंद्रियों का भोगी मान लेना, इसी मिथ्या अहम का कारण व प्रभाव है। मिथ्या अहम हमें ज्ञानोदय की ओर नहीं, बल्कि जन्म और मृत्यु की पुनरावर्ती सांसारिक चक्र की ओर ले जाता है। मिथ्या अहम अंधकार की परछाई जैसा होता है जो निर्मल ज्ञान को ढक देता है। शुद्ध हम और शुद्ध ज्ञान अभेद हैं। स्वयं को परम सत्य का अव्यवभूत अंश और कृष्ण का नित्य सेवक जान लेना ही वास्तविक अहम कहलाता है। तो दोस्तों, ये थे दूसरे अध्याय सांख्य योग से जुड़े वो विचार जो हमें जीवन की उलझनों में स्थिर रहने और सही निर्णय लेने की प्रेरणा देते हैं। हर संघर्ष के बीच जब मन डगमगाए, तब गीता का यह ज्ञान भीतर का मार्ग दिखाता है। आशा है कि इस वीडियो की बातें आपके सोचने के ढंग को थोड़ा और गहरा करेंगी और कुछ नया सोचने को प्रेरित करेंगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और द इनसाइट शेल्फ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं अध्याय 3 के साथ, और भी नई सीखों, नई बातों और गहराइयों के साथ। जय श्री कृष्ण।